हेलो एवरीवन, तो देखो हम लोग चैप्टर 23 पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पैराबोला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर ई का वैल्यू 1 होगा तो पैराबोला आता है। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी को बोलते हैं, ठीक है। अगर ई लेस देन 1 है तो इसको इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना, बताएंगे बाद में, ठीक है। तो ये होता क्या है एक्चुअली में? देखो, पैराबोला का जो होगा ना, ये आपका लाइन है, पैराबोला ऐसा दिखता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट पी है पैराबोला पे। इसका पॉइंट एस लिया हूँ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे के लिया हूँ, तो ये डिस्टेंस को डी बोला, ठीक है। तो अगर पी एस अपॉन के पी का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, तो ये पैराबोला कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट इलिप्स रहेगा, ऐसा दिखता है इलिप्स। इसमें 2 फोकस होते हैं, तो ये एस आपका फोकस एक पॉइंट पी है, इसके ऊपर इसका डिस्टेंस है डी फ्रॉम वाई एक्सिस के। तो ये पी एस अपॉन पी के लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आपका इलिप्स होता है। हाइपरबोला क्या होता है जी? ये आपका दोनों साइड पैराबोला का शेप होता है इसका, ठीक है। तो इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एस हो गया, ये के हो गया, ये के हो गया, ये के लिया तो ये के लिया, इसमें ये के, ये डी, ये पी और ये एस। इसका अगर रेशियो ले लो तो एस अपॉन पी के ग्रेटर देन 1 आता है। ये लिख लो, फिर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिराइव, ठीक है। तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं प्रूफ कर देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो देखो ऐसा इसका पॉइंट्स आया था। ये पी पॉइंट को हम लोग एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ, ये फोकस को ए कॉमा 0 कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट टी पे टच कर रहा है 90 डिग्री पे। ये इसका जेड है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भी है। यहाँ तक क्लियर है ना? इसको वाई कोऑर्डिनेट ही बोला। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो देखो एस का कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक्स जिसको हम लोग एलएम बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग एलएम बोलते हैं। बीइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये वाला पैरेलल टू ये है, बीइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये आपका x इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब इसको नेगेटिव एक्सिस में लिखते हैं, इसको ओरिजिन लिया है तो ये माइनस ए, ठीक है। तो x प्लस ए इक्वल टू 0 आएगा, इसको लेफ्ट में लेंगे, ठीक है। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन लोकस, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू पी टी, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। एस पी कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला, और टी पी ये वाला, तो दोनों आपस में इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है इसका? ए ना, एक एक्स एक्सिस का ए है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसका ए कोऑर्डिनेट 0 है ना, ठीक है, इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी x प्लस ए, देखो यहाँ पे बता x प्लस ए, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर लो और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा जी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में ले लेता हूँ 2x ए प्लस 2x ए, तो ऐड करके 4x ए। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। तो ये प्रूफ हो गया, लिख लो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिख लो। ठीक है, देखो ये आपका 0, a है, लेकिन इसकी वैल्यू तो मैं निकाल दिया हूँ। ये क्या है आपका x प्लस ए, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं निकाला हूँ x माइनस ए और y माइनस 0, समझा ना। तो ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस है xp का डिस्टेंस ये है, ये वाला, और ये pt का वैल्यू निकाल दिया हूँ x प्लस ए, ये दिया है ना, ठीक है। ये pt जो है आपका डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, pt का। तो ये डायरेक्ट मैं इधर यूज करूंगा। चलो, तो देखो इसमें अगर आपका पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसके पॉइंट्स कुछ याद रखो। तो फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, ये आएगा 0, दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या आएगा, ये याद कर लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आएगा a, 0, छोटा सा है तो वही, ठीक है। थर्ड में आएगा थोड़ा सिस्टमैटिक उन लोगों को कपड़ा पहनने में इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, चलो मैं उनके शाम को ना एक बार मिलो उनको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इज x इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, ठीक है। तो ये चारों पांचों पॉइंट याद रखना। तो देखो अगर इक्वेशन है तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या मिलेगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax ना। तो दो वैल्यू मिलेगा, प्लस 2ax और दूसरा y इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax, समझा। अगर इसका ग्राफ उल्टा कर दूं, पैराबोला, ठीक है, ठीक है, पैराबोला इधर ओपन किया था, अभी ए साइड ओपन कर लेता हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सेम रहेगा 0, 0। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा जी, ये आएगा माइनस a, 0। थर्ड में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0। फोर्थ में क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर दूसरा बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, अगर पैराबोला का ग्राफ ऐसा रहेगा तो जी ऊपर ओपनिंग, ठीक है। तो ये कैसे होगा बताओ, इसको हम लोग y प्लस a इक्वल टू 0 लेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये आपका फोकस है S, इसका पॉइंट है P, इसको कनेक्ट किया हूँ x एक्सिस से, ठीक है, एट T। तो इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0 a, एस कोऑर्डिनेट है 0, a, ठीक है ना। y एक्सिस पे तो x 0 होगा,
और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये डिस्टेंस हो गया x और ये डिस्टेंस हो गया y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ से। ठीक है, ये पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, शिफ्टेड होता है। ठीक है, एस क्या 0, a लिख दिया हूँ। तो पैराबोला में एस पी, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस लेना है इज इक्वल टू पी टी। तो ये तो निकल जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर करके, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू pt का वैल्यू पता है ना अपने को, ये pt का ही वैल्यू है। ठीक है, तो ये pt कितना आ गया तुम्हारा y प्लस a। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये x माइनस a का 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस a का होल स्क्वायर। तो आगे उनसे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2y इंटू a। ये क्या आएगा y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, कैंसिल कर लो, ये नहीं कैंसिल होगा ना, तो एक्स स्क्वायर इसको राइट में ले लो, तो ये आ जाएगा 2ya प्लस 2ya, तो टोटल 4ya एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ y। तो x इज इक्वल टू प्लस 2ya, x इज इक्वल टू माइनस 2ya, बराबर है। तो ये अपवर्ड ओपनिंग का है ना, तो इसके 4 पॉइंट्स लिख देता हूँ। फर्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, ये आएगा 0,0। दूसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ये आएगा 0,a। थर्ड में है इक्वेशन ऑफ एक्सिस is x is equal to 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is y plus a equal to 0। ठीक है, ये लिखो। अगर डाउनवर्ड ओपनिंग रहेगा पैराबोला का तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा जी। ठीक है, तो इसका मान लीजिए फोकस है 0, -a। ठीक है, ये आपका a पॉइंट है 0,0, ये y इक्वल टू ये है y एक्सिस पे, इसका डिस्टेंस a। तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y हो जाएगा। तो इसमें भी सेम है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0। दूसरा है फोकस का, फोकस का पॉइंट है 0, -a। थर्ड पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, y इक्वल टू a है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? तो ये बहुत सिंपल था। तो देखो 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू, एक क्वेश्चन दिया 18x, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन। तो इसको कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4ax इज इक्वल टू 18x है ना, तो इसको कैंसिल कर लो, 9x हो जाएगा। तो x भी कैंसिल कर लो, तो a इक्वल टू 9 आ जाएगा, बराबर है 4ax ना। तो 4 से कैंसिल कर लिया, ये 2 हो जाएगा ना, तो 2a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9/2 है।
ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। तो फोकस का पॉइंट क्या आ जाएगा 9/2,0, ये आपका फोकस आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा अभी x इज इक्वल टू 9/2, लेकिन यहाँ पे माइनस में लेते हैं ना, तो ये इधर ले लेना, तो 2x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों आ गए ना, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। तो बस इतना ही करना होगा। ठीक है, ये लिख लो और तुम लोग थर्ड फोर्थ सॉल्व कर लो। भाई देखो, इसको कंपेयर किससे करेंगे, x² इक्वल टू 4ay से। ठीक है, तो ये तो सेम है, तो ये वाला कंपेयर होगा ना, तो 10y इक्वल टू 4ay होगा, y कैंसिल, तो 10 इक्वल टू 4a, तो a इक्वल टू 5/2 आएगा, बराबर है। तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसको कंपेयर करो, y² इक्वल टू 4ax है ना, तो y नीचे ले लेना, तो ये हो जाएगा 15x/4 इज इक्वल टू 4ax, बराबर है, x गया, तो 15/16 इज इक्वल टू 8। ये वाला थोड़ा चेक करो नंबर, पॉज करो। अभी देखो, अभी शांत बैठो, अभी मैं इसका 2-3 फॉर्मूला और है वो मैं डिराइव करता हूँ, वो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। साइड ओपनिंग वाला को मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, ये टच किया, टेंजेंट है ये। ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हूँ, उसका नाम है L डैश। ये पॉइंट P ले लेता हूँ फोकस से। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, इसको एन पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, ये A है। ठीक है, ये फोकस का है A,0 कोऑर्डिनेट एस। ठीक है, ये 90 डिग्री पे टच कर रहा है जी T पॉइंट पे, ये आपका y है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, ये आपका Z पॉइंट है। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्सिस टू पैराबोला एंड टर्मिनेटेड एट बोथ द एंड ऑफ द कर्व इज डबल कोऑर्डिनेट। तो डबल कोऑर्डिनेट यहाँ पे P N P डैश है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। ठीक है, अब सीसा मतलब x एक्सिस। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड टर्मिनेटेड एट both ends by curve is a double ordinate। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट आपका P डैश लाइन है, ये आपका डबल ऑर्डिनेट। सेकेंड पॉइंट है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, इसको बोलेंगे। ठीक है, L डैश को लेटस रेक्टम बोलेंगे। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, उसको हम लोग S बोलते हैं, ऑफ अ पैराबोला is called लेटस रेक्टम। ठीक है, इसको L डैश बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट या लेटस रेक्टम। ठीक है, नेक्स्ट है अभी पॉइंट निकालेंगे T।
पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई टी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 8t² और दूसरा है 8t, ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है, ये इसके अंदर डाल दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, y के जगह पे 280 डाल दो और एक x के जगह पे 80², तो ये स्क्वायर है ना 4a² t² आएगा, 4t² t², ये कैंसिल, देखो इक्वल है ना, समझा गया। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब सीधा ही लेंथ जाना ऑफ है, इधर-उधर नहीं घूमना है। लेटेस्ट रेक्टम, क्रॉसिंग आएगा ना, तो जी बाद एक क्रॉसिंग आएगा, ठीक है। तो ए सेल का डिस्टेंस ले लो l, तो सीधा जाओगे लेफ्ट साइड एक और दुकान छोटी सी, ठीक है, तो l का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा a, l, ठीक है, तो इसके अंदर डाल दो y² इक्वल टू 4x, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो y के जगह पे t² होगा 4a इंटू a, तो t² इक्वल टू 4a², तो t इक्वल टू प्लस माइनस 2a, t का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 2a ना। दो कदम आगे जाओगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टोटल कितना है, तो बोर्ड लगा, ये तुम्हारा 2a, पूरा लेंथ निकालेंगे तो 4a आएगा, तो l² इक्वल टू कितना आया 4a² ना, तो l डैश कितना होता है 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ से 2l, तो l का वैल्यू 2a डाल दो 2a, तो ये आ जाएगा 4a के बराबर l डैश मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, ठीक है, ये याद रखना 4a, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम के है। और ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट याद रखना जो सेटिस्फाई करता है 80², 280, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, और सीओ का इनवॉइस नंबर है, नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आएगा x इक्वल टू a, ठीक है। दूसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ l एंड l डैश, ये आएगा l का कोऑर्डिनेट है a, 2a, इसका कोऑर्डिनेट है a, -2a, ठीक है, ये लिख लो। ये बोलते देखो अभी क्या बोलता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इसका डायग्राम देखो, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ठीक है। एक पैराबोला ऐसा कंडीशन में लेता हूँ, ये लाइन एनी कोऑर्डिनेट लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0, ठीक है। तो इसको पास कराता हूँ एक लाइन को सेंटर फोकस S से, जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, z एक्सिस पे टच करता है, ये A है, ये पॉइंट P है तुम्हारा x, y, ठीक है। ये लाइन का नाम दे देता हूँ MZL, तो लिख लो लेट h, k B फोकस, ठीक है, एंड ax + by + c = 0, then equation of directrix lm of parabola, ठीक है। लेट px, y be any point on parabola, तो डिफिनेशन के अनुसार क्या मिलेगा, PS = डिस्टेंस ऑफ P
कहाँ बाहर हो यार, LM। पेमेंट करना है तो पेमेंट तो ये कर ठीक है। देते बोले थे। तो P पॉइंट से PS, ये PS से ज्वाइन कर लो, कर दिए होते तो। ठीक है ना। PS का कोऑर्डिनेट निकाल लेना और वो डिस्टेंस राहुल ऑफ जा रहा है। P ऑन ML लाइन, तो ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। PS का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, x प्लस बी वाई प्लस सी, मॉड लेते हैं, मॉड मतलब डिस्टेंस निकालना, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है कोई लाइन से, समझा, तो फोन करो। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। बिल- अभी इसको बिल सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग हाँ तो ठीक है, तुम व्हाट्सएप कर बोथ देना, साइड्स, WhatsApp। ठीक है। बिल बिल तो ये नंबर अंडर रूट दे कट देना, जाएगा, बिल नंबर और ये क्या। मिलेगा बिल x माइनस बनाओगे h का तो स्क्वायर बिल प्लस दो। y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और उसके बाद ये क्या आएगा, अगर और रंग का बना ये दिया। स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ये x प्लस dy प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है नमन, गेम खेल लिया, ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, अभी सॉल्व करना है। तो इसको स्क्वायर करके एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको कर दो, हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है प्लस 2ax by प्लस 2byc प्लस 2axc बराबर है डिवाइडेड बाय कितना है इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझा। अभी अरेंज कर, ये समझा क्या, इसको एक्सपेंड करके इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लूं, तो ये वाला पूरा टर्म के साथ ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ax dy प्लस 2byc प्लस 2axc, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लूँ, पहले ए स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करो फिर बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2yk ए स्क्वायर, ठीक है। अभी सबको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2xh बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2yk बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस 2byc प्लस 2axc, कैंसिल हो रहा है, इक्वल है कुछ एरो के बाद, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कुछ इक्वल के बाद ये है ना, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल, ऑब्जर्व करके बोलो फटाफट, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है कहीं, ये बी स्क्वायर वाई लेफ्ट में है, उसके ऊपर ही एक बीच का ये होगा ना, हाँ, ये इससे कैंसिल होगा, और कुछ दिख रहा है, यहाँ तक लिखो फिर लेफ्ट को मिटा लो, पॉज करो, ठीक है। देखो अरेंज कर देता हूँ, जो बच गया उसको लिख दो, क्या बच गया जी, ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2xh ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2y के ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2x एच बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2y के बी स्क्वायर। ये सबको लेफ्ट में लो, क्या बचा? माइनस सी स्क्वायर माइनस 2a पी वाई माइनस 2by सी माइनस 2ax सी इज इक्वल टू 0। अभी बताओ जिंदगी में क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर है कहीं? हाँ एक्स स्क्वायर। और कहीं है? एक यहाँ है और एक ही है। तो अरेंज कर लो। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म है कहीं? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कर लेना, जो लास्ट में बच गया ना वो मैं लिख देता हूँ। लास्ट में जो टर्म्स आएंगे ना वो आएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स टर्म प्लस वाई टर्म प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फॉर्म है एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, तो इसको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलेंगे यहाँ पे। ये क्या है आपका? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पे क्लियर है? ये लिख लो ऑफ सेकंड डिग्री। अब एग्जाम्पल 3 सॉल्व करो। ये लो